आज अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये प्रॉब्लम ऑन एज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स अपन लोग कर चुके हैं। एक जैकब वाला क्वेश्चन अपन ने किया था, एक नूरी वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो अब अपन आफ्ताब वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बार अपन को ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आगे बोल रहा है 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑन एज में अपन क्या करते थे, प्रेजेंट एज को लेट करते थे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर बना लेते हैं क्योंकि फिर इधर ग्राफ बना लेंगे अपन। तो यहां पे अपन प्रेजेंट एज लिख रहे हैं। आफ्ताब की जो एज है वो लिया अपन ने x और उसकी डॉटर की जो एज है वो लिया अपन ने y। वो बोल रहा है 7 years ago। ठीक है, तो 7 years ago जाना है यानी पीछे जाना है। ठीक है, तो आफ्ताब भी 7 साल छोटा होगा। ठीक है, पास्ट में, और डॉटर भी 7 साल छोटी होगी। ठीक है, इस सिचुएशन पे उसने क्या बोला है, आफ्ताब की जो एज है वो 7 टाइम्स है उसकी डॉटर की एज के। आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज के 7 टाइम्स है। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49। ये इधर गया और ये इधर आया, तो x - 7y इक्वल्स टू -49 और +7 यानी माइनस का 42। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अच्छा ग्राफ बनाने के लिए इसकी टेबल भी साथ के साथ बना देते हैं अपन। तो ये x और ये y, x को 0 पुट किया तो y आ रहा है 6 और y को 0 पुट किया तो x आ रहा है माइनस का 42। ठीक है, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की टेबल भी अपन ने बना दी। अब उसने बोला है 3 years from now। ठीक है, आज से 3 साल आगे चल रहा है। ठीक है, तो 3 years लेटर की बात हो रही है, यानी आफ्ताब भी 3 साल बड़ा होगा यानी x + 3, और उसकी जो डॉटर है वो भी 3 साल बड़ी होगी। अब इस सिचुएशन पे उसने बोला है आफ्ताब जो है उसकी डॉटर की एज की कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आफ्ताब की एज उसके डॉटर की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9। तो इक्वेशन बनेगी x - 3y इक्वल्स टू 9 - 3 यानी 6। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई। अच्छा इसकी टेबल भी बना लेते हैं। तो ये x ये y, x को 0 पुट करेंगे तो y आ रहा है -2, y को 0 पुट करेंगे तो x आ रहा है 6। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं अपन ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये अपन ने ओरिजिन ले लिया। ठीक है, अब x पे है -42, इधर x पे 6। एक काम करते हैं 7 का गैप लेते हैं। ठीक है, तो यहां आया है 7, फिर यहां आएगा 14, फिर यहां आएगा 21। ठीक है, और 28, 35 और 42। तो ये पॉजिटिव में अपन ने 42 तक ले लिया। ऐसे नेगेटिव में भी x एक्सिस पॉजिटिव -42 तक ले लेते हैं। तो -7 -14 -21। ठीक है, -28 -35 और -42। ठीक है, अच्छा y पे कितने कितने का गैप दे, 6 से लिख रहा है और इधर -2 दिख रहा है। तो एक काम करो 1 1 का ही ले लो। तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ आएगा -2। इधर अपने पास यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6।
ठीक है, चलो अब इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं अपन। 0,6 6 y पे है, 6 y पे है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिला मुझे 0,6, ठीक है। उसके बाद -42,0, ये -42,0, तो ये पॉइंट मिला मुझे -42,0, ठीक है। तो अब इन दोनों को अपन ज्वाइन करते हैं, तो ये अपन ने ज्वाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा और सीधा करते हैं। तो ये जो लाइन है वो बनी अपने पास x - 7y = -42 की, ठीक है। अब सेकंड लाइन प्लॉट करते हैं, देखो तो 0,-2, ये 0,-2 y पे पहला पॉइंट तो ये मिल गया अपन को, तो ये है 0,-2, ठीक है। सेकंड है 6,0, 6x पे, 6x पे बिल्कुल 7 के आगे ही रहेगा, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया 6,0। अब इन दोनों को अपन को ज्वाइन करना है, ठीक है। थोड़ा सा और कम लो ये वाला गेप, ताकि एग्जैक्ट आंसर अपन को मिले। -1 और -2, ये हो गया 0,-2। अब इन दोनों लाइन को अपन को ज्वाइन करना है, तो इसको थोड़ा सा और सीधा करो यहां से। तो ये लाइन बनी अपनी कौन सी, x - 3y = 6 वाली, ठीक है। अब अपन इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो ये नीचे तो मिलेगा मुझे 42 और यहाँ पे मिलेगा ऊपर। अगर इसको अपन एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे 42,12, ठीक है। तो ये जो है ये 12 वाला पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पे, और 42 तो अपन को दिख ही रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को उसने क्या बोला है, ये अपन ने प्रॉब्लम्स ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट में पढ़ा था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इस बार अपन को ग्राफिकल से सॉल्व करना है। इसको बोल रहा है वो, द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 balls for 3900 rupees, ठीक है। आगे बोला वो, लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 more balls for 1300 rupees, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, ठीक है। तो अपन लेट करते हैं, लेट क्या करें, लेट करते हैं 1 बैट की जो कॉस्ट है वो है x रुपीस और 1 बॉल की जो कॉस्ट है वो है y रुपीस। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट वो है x रुपीस और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वो है y रुपीस। अब फर्स्ट सिचुएशन में कितने बैट है, 3 बैट्स है। अगर 1 बैट की कॉस्ट x रुपीस है तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3x, ठीक है। और कितनी बॉल्स है, 6 बॉल्स। 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीस है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y, और इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो उसने दे रखा है 3900 रुपीस, ठीक है। 3 यहां से कॉमन लेते हैं तो x + 2y = 3900, इससे कैंसिल किया तो x + 2y = 1300 अपने पास फर्स्ट इक्वेशन ये अपन को मिल गई, ठीक है। इसकी टेबल भी यही बना लेते हैं अपन। तो ये x y, x को 0 पुट करेंगे तो y आएगा 1300/2 यानी 650, ठीक है। और y को 0 पुट करेंगे तो x आएगा 1300, ठीक है। अब
सेकंड सिचुएशन में उसने क्या बोला है, लेटर शी बाय अनदर बेट, ठीक है, एक ही बेट लिया है और 3 बॉल्स लिए, कितने में, 1300 रुपीस में। एक बेट की कॉस्ट अपन को पता है, एक बेट की कॉस्ट कितनी है, x रुपीस, ठीक है, और 3 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3y रुपीस, और उसने उसका अमाउंट दिया है 1300, ठीक है। तो ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आई है, इसको इसके अपन टेबल फॉर्म कर लेते हैं। तो x को जब 0 पुट करेंगे तो y आएगा 1300 अपॉन 3, तो ये आ रहा है 433.3, ठीक है। और अगर अपन y को 0 पुट करें तो x आएगा 1300, ठीक है। तो आंसर तो अपन को वैसे ही मिल गया, देखो 1300, 1300, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्लियर है यहां से, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए 1300, देखो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो टेबल फॉर्म करते हैं अपन इसकी, ये है 0,0, ठीक है। तो अपने पास x जो है वो 1300 पे जा रहा है, तो यहाँ पे आप गैप दे दो 400 का दे दो, तो ये 400, 800, 1200 और 1600, ठीक है। y पे देखते हैं अपन, तो 650 यहाँ पे आ रहा है, 433.3 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे 100 का दे दो, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। चलो अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 0,650, 650 y पे, 650 ये रहा, तो ये 0,650 वाला पॉइंट हो गया। अगला उसने 1300,0, यहीं पे कहीं पे 1300 होगा, ठीक है, ये 1300,0 वाला पॉइंट आ गया। इनको मिलाते हैं अपन, तो ये जो लाइन है वो है x plus 2y equals to 1300, तो फर्स्ट लाइन तो बन गई अपनी। सेकंड बनाते हैं, 0, y पे है 433.3, 400 से ज्यादा, 400 से जस्ट ज्यादा लेना है अपन को, तो ये वाला पॉइंट हुआ 0,433.3। इसके बाद एक पॉइंट है 1300,0, ठीक है। इसको मिलाते हैं दोनों को, तो अपनी दूसरी लाइन बनेगी ये ऐसे। तो ये वाली जो लाइन हुई है वो है x plus 3y equals to 1300, और जो अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है 1300,0, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया। तो इससे क्या पता लगा, कॉस्ट ऑफ वन बेड, जो अपन ने x लिया था, तो x कोऑर्डिनेट कितना आया 1300, यानी वन बेड की तो कॉस्ट कितनी है 1300 रुपए है, ठीक है। और जो वन बॉल है उसकी कॉस्ट है 0 रुपए, ठीक है, वो ऐसे ही फ्री में ही दे रहा है वो 1300 रुपए के साथ, ठीक है। क्लियर, समझ आ रहा है।